ही भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा है कि जब हिंदू मंदिरों में केवल हिंदू ही रहेंगे तो वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री आखिर क्यों? ओवैसी ने कहा है कि नियम सबके लिए एक हो। ओवैसी ने इसे दोहरी नीति भी बताई है। तिरुपति में अब हिंदू कामगार। भड़क गए ओवैसी भाईजान। मंदिर में केवल हिंदू करेंगे काम। तो वक्फ में क्यों दूसरों का नाम? तिरुपति में क्या अब केवल हिंदू कामगार ही काम करेंगे? क्या तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में काम करने वाले दूसरे धर्म के लोगों को निकाल दिया जाएगा? ये बहस इसलिए छिड़ गई है क्योंकि टीटीडी बोर्ड के अध्यक्ष बी.आर. नायडू के एक ताजा फरमान से फिर ओवैसी भाईजान भड़क गए हैं। बी.आर. नायडू का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि तिरुपति मंदिर में काम करने वाले सभी लोग हिंदू होने चाहिए। वे इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार से बात करेंगे कि अन्य धर्मों के कर्मचारियों के साथ कैसे निपटा जाए। सरकार से पूछा जाएगा कि क्या उन्हें सरकारी विभागों में भेजा जा सकता है या फिर उन्हें वीआरएस दे दिया जाए, क्योंकि तिरुमाला में काम करने वाला हर व्यक्ति हिंदू होना चाहिए। ये मेरा पहला प्रयास होगा। अब टीटीडी बोर्ड के अध्यक्ष बी.आर. नायडू के इसी बयान पर बहस छिड़ गई है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष का कहना है कि तिरुमाला में केवल हिंदुओं को ही काम करना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों का होना अनिवार्य करना चाहती है। आप यहाँ पर वक्फ बिल में आप ये क्यों प्रोविजन ला रहे हैं? भाई टीटीडी भी हिंदू धर्म का एक बोर्ड है, आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट चैरिटेबल पर्पस का बोर्ड भी हिंदू धर्म के लिए है, वक्फ बोर्ड भी जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए है। अब जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमान नहीं नॉन मुस्लिम बनेंगे, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बोल रहे हैं कि नहीं मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम बनेंगे, और उसमें कम से कम जो है आप बोल रहे हैं कि 2 से बढ़ाकर आप 12 बना देंगे, यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को बनाएंगे। तो ये पैरिटी होना चाहिए ना। ओवैसी यहीं नहीं रुके। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अधिकांश हिंदू बंदोबस्ती कानून इस बात पर जोर देते हैं कि केवल हिंदू ही इसके सदस्य होने चाहिए। जो नियम एक के लिए सही है वही दूसरे के लिए भी सही होना चाहिए। आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट बोर्ड में, काशी विश्वनाथ के एंडोमेंट बोर्ड में, तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में, उड़ीसा के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, तमिलनाडु के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड लिखा गया कि अगर कोई भी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर हिंदू धर्म को छोड़ देगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। वहां पर आप अपने धर्म के लोगों को बना रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका धर्म है, आप बेहतर जानते हैं। हमारे धर्म के मामले में आप क्यों आ रहे हैं? तिरुपति बोर्ड के अध्यक्ष के बयान और ओवैसी के तर्क ने एक नई बहस को छेड़ दिया है। तिरुपति बोर्ड के बहाने ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और आपत्ति जताते हुए केंद्र पर दोहरी नीति लागू करने का आरोप लगाया। लेकिन जिस तरह से वक्फ बोर्ड जमीनों को लेकर मनमानी करता है, उस पर दावे करता है, क्या ये मनमानी नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इसी को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि चर्चा होना जरूरी है। हमारे साथ अब निजेश अवस्थी जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। दानिश कुरैशी है, प्रवक्ता एआईएमआईएम के। मुमताज आलम रिजवी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब निजेश अवस्थी जी, मैं आपसे 2 सवाल लेना चाहूंगी, लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन यही है तिरुपति को लेकर कि टीटीडी के चीफ जो कि 31 को ही आए हैं, उनकी तरफ से ये बात कही जाती है कि तिरुपति में कोई भी नॉन हिंदू नहीं होगा। क्या इसके मायने निकलते हैं? क्या ये बात जायज है? कंचन जी, एक बात बड़ी साफ सी है कि आप ये देखिए कि मंदिर की सेवा में वहां पर जितने भी कर्मचारी हैं वे एक तरीके से सेवा के कार्य में लगे होते हैं। मंदिर की सेवा में क्या कोई इस्लाम को मानने वाला अपने आप को उस श्रद्धा के साथ, और श्रद्धा भी नहीं, मैं तो सिर्फ आस्था कह रहा हूं, सिर्फ आस्था के साथ क्या वहां पर काम कर सकता है?
और इसमें कोई ये बात नहीं है, मैं कहता भी नहीं हूं कि जबरदस्ती उनकी आस्था होनी चाहिए। जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उसकी अपने धर्म में आस्था, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए वो बाकी अगर सरकारी कर्मचारी के रूप में है तो उसके बाकी डिपार्टमेंट्स में उसका ट्रांसफर हो सकता है, बाकी जगह हो सकता है। मंदिर में वो व्यक्ति काम करे जिसकी उस मंदिर में, उस मंदिर के इष्ट के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा हो, बड़ी साफ सी बात है। अब जहां तक बात आती है वक्फ की कि अगर मंदिर में है तो वक्फ में क्यों नहीं, मैं आपको एक बताऊं, अगर तुलना करने लग जाएंगे और बराबरी करने लग जाएंगे तो आज यही तो बात उठ रही है कि वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड नहीं है, और वक्फ बोर्ड का कोई अगर आता है मुकदमा तो वो वक्फ बोर्ड तय करेगा, लेकिन बाकी अगर एंडोवर्ड का है तो वो कोर्ट करेगी। तो फिर बराबरी, अगर बराबरी करने लग गए तो बहुत जगह ऐसी बराबरी होगी। अभी तक अल्पसंख्यक मंत्रालय में सिर्फ मुस्लिम ही मंत्री हुआ करता था या उसका हुआ था, अल्पसंख्यक और भी है ना, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। तो ये अल्पसंख्यक सिर्फ एक समुदाय नहीं है। यानी कि अब नितेश जी, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, मंदिर में वक्फ बोर्ड में कोई कंपैरिजन नहीं है, ये कंपैरिजन ही गलत है, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ठीक है। दानिश कुरैशी जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो नया बिल पेश किया गया था, क्या तकलीफ है उस बिल में? क्या ऐसा क्लॉज है जिससे आप लोगों को तकलीफ हो रही है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ बात तकलीफ की नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जिस घर में रहता हूँ ये मेरे पिता ने दिया, मेरे पिता को उनके दादा ने दिया, उनके दादा को उनके पिता ने दिया, उनके दादा को उनको पिता ने दिया। तो अब सवाल ये है कि जो मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका मालिक मैं हूं, सरकार नहीं हो सकती, किसी रूप में नहीं हो सकती। यही अगर मैं को पैनलिस्ट हैं इनसे सवाल कर लूंगा कि क्या आपके घर के ऊपर रेजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा तो आप उसका इस्तकबाल कर लेंगे? नहीं करेंगे। इसी तरह सबसे पहले तो आपको आप समझ लीजिए, वक्फ का जो पूरा मामला है उसको आप तब तक नहीं समझ पाएंगे, तब तक चीजों को नहीं समझेंगे। सबसे पहली बात यह है कि ये वो प्रॉपर्टी है जो हमारे बाप दादाओं ने, ये प्रॉपर्टी मजहब इस्लाम के नाम पे। दानिश जी, आपकी प्रॉपर्टी कौन ले रहा है? ये आप, मुझे लग रहा है कि जो नया बिल पेश किया है आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी पे थोड़ी ना कोई दावा ठोक रहा है। आप सिर्फ पहले सीमेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट थे, अब वो उसके दायरे को बढ़ा दिया गया है, अब वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, किसी और कोर्ट भी जा सकते हैं। तो क्या देश की जुडिशरी पर आपको भरोसा नहीं है? सुनिए, अब जवाब सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो स्टूडियो है, ठीक है, इसके प्राइमरी मेंबर्स जो पावर होल्डर हैं उसमें मुझे आप रख दीजिए तो मैं आपका इस्तकबाल कर लूंगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो चला देंगी आप? बताइए तो। अवस्थी साहब की प्रॉपर्टी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं सारे पावर आपके ही रहेंगे, हम लोग सिर्फ मेंबर रहेंगे। तो बना लीजिए ना मेंबर, कर लीजिए मेंबर। पावर की बात ही मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, आपत्ति क्या है यहाँ पर? आप ये बता भी नहीं पा रहे हैं कि आपत्ति क्या है। मुझे लग रहा है आपको भी आपत्ति नहीं है, आप सिर्फ बोलने की ही सेक पर बोल रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी जी, समझाइएगा मुझे कि क्या देश की जुडिशरी जो इस यहाँ तक मैं तो ये भी देख रही थी कि जो वक्फ के बोर्ड मेंबर्स है उसमें कोई भी महिला नहीं है। ये पहले के बिल में था कि उसमें कोई महिला और कोई अन्य धर्म का व्यक्ति नहीं आ सकता है। मुमताज आलम जी। मैडम, पहली बात तो ये कि बिल्कुल ये गलत है कि महिला नहीं थी वक्फ बोर्ड में। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में महिला नहीं थी, वक्फ बोर्ड में महिलाएं थीं और वो मेंबर होती थीं, हर जगह ये मौजूद था। तो एक तो ये गलतफहमी दूर कर दी। दूसरा, देखिए, ऐसा है कि आस्था में, काम करने में और एडमिनिस्ट्रेशन में, तीनों में बड़ा फर्क है। हमारा मिसाल तौर पर हमारी भाजपा में आस्था नहीं है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन हम भाजपा सरकार में काम कर रहे हैं, तो नौकरी कर रहे हैं। काम करना और है, आस्था रखना और बात है। तीसरी चीज ये कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। तो आज देखिए, सेंट्रल सरकार में 72 मिनिस्टर बनाए गए, मुसलमानों को उसमें नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा? क्यों हिस्सेदारी नहीं दी गई? क्या वजह है इसमें? वो कह रहे थे माइनॉरिटी जो है वो 6 माइनॉरिटी है, हम भी मानते हैं 6 माइनॉरिटी है, लेकिन ये बताइए सबसे ज्यादा मसाइल किसके हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है और सबसे ज्यादा शिकायतें किसकी हैं? उसी की होंगी ना, कि जिसके लोग ज्यादा होंगे। आज यहाँ 25 करोड़ मुसलमान हैं, सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है वो मुसलमानों की है, तो इसलिए मुसलमानों को बनाया जाता था। और
मुमताज कोई जी, ऐसा प्रॉब्लम गलत- क्या है? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, जो नया बिल पेश किया गया है उसमें ओवैसी साहब का ये स्टेटमेंट आना कि उसमें क्यों 2 नॉन मुस्लिम लोगों को एंट्री दी जा रही है, ये गलत है। आने वाले समय में देखिए शीतकालीन मैडम, सत्र होगा, क्या आप ओवैसी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या जो बिल पेश किया गया है, क्या आपको भी उससे तकलीफ है पिछले सेशन में? देखिए मैडम, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन चूंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं, ये अपने मंत्रालय में तो मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, जबकि इनके पार्टी में मुख्तार अब्बास नकवी है, शहनवाज हुसैन है, जफर इस्लाम है, शहजाद अरे इन पूनावाला सबको है, जगह तो दी शादिया गई इल्मी थी। है। कहाँ दी यही गई? सब कहाँ दी? यही सब तो भाजपा कहाँ के दी? मुमताज जी, ये तो- ये और सारे तो ठीक इनकी है, नीयत ठीक ठीक है, नहीं, इनकी ठीक है। नीयत ठीक नहीं नियत है। पर हमें हिंदू ये भाइयों आपका से कोई एतराज नहीं। ये आपका मैडम, पर्सनल मैडम, पर्सपेक्टिव है। मैं मैडम, आऊंगी अवस्थी मैडम, जी, आपको बताऊं, अवस्थी जी, मैं आऊंगी मुझे सर, हिंदू समय की भाइयों से कमी कोई- होती है। अवस्थी जी, मैं ये बात समझना चाहूंगी, क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ जस्ट फॉर द सेक की बोलना है, या सरकार कोई भी चीज किसी अन्य धर्म के लिए करती है तो उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करानी होती है, इसीलिए ओवैसी साहब अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं? क्या इन दो चीजों में कोई कंपैरिजन है जिसको लेकर ओवैसी साहब अपना बयान दिए हैं? और मुझे तो लगता है, क्या जो चेंजेस, जो अमेंडमेंट सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर आई है, क्या उसे वेलकम नहीं करना चाहिए? मुमताज जी, ये वक्फ बोर्ड में भी लगातार चेंजेस होते रहे हैं, कोई अंतिम नहीं रहा है। कभी 2013 तक हुए हैं, 1995 में हुआ, पहले भी हुए हैं ना अमेंडमेंट, ये भी सच है। तो अमेंडमेंट क्यों नहीं हो सकता? पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। दूसरी बात, आज बहुत बढ़िया बात कही मुमताज जी ने, इन्होंने कहा कि भाई माइनॉरिटी में भी सबसे ज्यादा तो हम हैं, तो प्रतिनिधित्व तो उसको मिलना चाहिए जो सबसे कम हो। माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक का मतलब ही यही है कि जिसकी संख्या सबसे कम हो उसको वास्तव में वहां पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। माइनॉरिटी में जो सबसे ज्यादा है उससे ज्यादा हक उसका बनता है जो माइनॉरिटीज में भी सबसे कम है। बड़ी कॉमन सी बात है, स्वाभाविक। अगर माइनॉरिटी की कॉन्सेप्ट रखनी है, तो यही कॉन्सेप्ट आएगी कि माइनॉरिटीज में भी माइनॉरिटी सबसे की कम सरकार हो जानी चाहिए। भैया बात सुनिए, मैं बीच में नहीं बोलता ना, मैं बीच में मैं बोलता आ रही नहीं हूँ दानिश जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, प्लीज एक एक करके बोलिए। मैं अवस्थी जी, बीच में अपनी बात बोलता पूरी कीजिए। हाँ, बोलिए। दूसरी बात, जहां तक तिरुमला मंदिर की बात है, मैं ये माने तो कि मंदिर होना चाहिए, ये माने तो कि मंदिर में उस श्रद्धा के साथ जाएंगे, सिर्फ काम करना नहीं, मंदिर में काम करना ही पर्याप्त नहीं है ना, वहां पर उसके बहुत सारे नियम कानून भी होंगे, मस्जिद के भी कानून होते होंगे। मंदिर और वक्फ जो है दोनों अलग अलग बातें हैं भैया, इसको एक मत मिलाओ। अब जैसे कुंभ के मेले का जो इंचार्ज था वो आजम खां को बना दिया गया था। अब उनको शायद हो सकता है वो कुंभ की बहुत सारी माइन्यूट बातें मालूम भी ना होती, जिसका वो एक मंत्री की हैसियत से ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इसमें कोई इसलिए नहीं कि किसी सिर्फ मुस्लिम नहीं, किसी भी गैर हिंदू का, किसी भी गैर हिंदू, इसमें किसी एक संप्रदाय के साथ नहीं है। आपको लगता है सिर्फ मुस्लिम के साथ है, वो नहीं कहा उन्होंने कहा गैर हिंदू। मंदिर में अगर मंदिर में एक हिंदू की आस्था है, बाकियों की आस्था नहीं है, तो मुझे लगता है कि स्वयं उसको सिर्फ वहां पर नौकरी करने के लिए, सर्विस करने के लिए कर्मचारी बन करके, मंदिर का कर्मचारी बनना भी, जो मुझे तो लगता है शायद ये लोग कहीं मानते हो कि शायद इस्लाम में मंदिर का कर्मचारी बनना भी शायद ठीक ना माना जाता हो। तो इसलिए मुझे लगता है इन दोनों को मिलाने की कहीं कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बिल्कुल दानिश जी, मैं आपका भी स्टेटमेंट लेना चाहूंगी। बताया जा रहा है, देखिए हम ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है। बताया जाता है कि दिल्ली का 3 गुना वक्फ बोर्ड के पास है, देश में तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो जब पहले कभी इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई, सरकार किसी की भी रही हो, तो अब क्यों तकलीफ होगी? देखिए, 2 बातों की मैं आपको बात कहूंगा। दरअसल बहुत चालाकी के साथ में ये कहा जाता है कि वक्फ के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है। तो मैं आपको कह दूं कि सिर्फ 3 राज्यों की बात की जाए, आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा, उनके पास 6 लाख एकड़ जमीन है। ये तो सिर्फ 3 ही राज्यों की बात कर रहा हूं। अभी मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और इसके अलावा दूसरे इलाकों की बात करूंगा तो आंकड़े बहुत ज्यादा निकलेंगे। रह गई दूसरे नंबर की बात कि बहुत सारी इन्होंने चीजें की कि जो माइनॉरिटी में भी सुपर माइनॉरिटी है, तो वो ये भूल जाते हैं कि इस देश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं, बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी रेमेडीज हैं जो मिलनी चाहिए जो लोग भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव है। तो मुझे ये बता दीजिए कि मुलाजिम से लेकर के
कलेक्टर तक और क्या कहते हैं चपरासी से लेके चीफ जस्टिस तक कितने परसेंटेज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों का? 0। अगर इसकी बात की जाए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, तो उसमें मुसलमानों का कितना रिप्रेजेंटेशन है? 0। और ये कॉन्स्पिरेसी ये कौन करा? जबकि आप जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो आप देखेंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए कितनी जद्दोजहद की थी उन तमाम उस वक्त के बुजुर्ग जो नेता थे हमारे, जिन्होंने देश को संजोया था। आज तो ये देश को तोड़ने वाले बैठे हैं, ये क्या करेंगे कुछ? लेकिन सवाल आके यही खड़ा है कि अगर आपको तिरुमाला मंदिर में पसंद नहीं है तो फिर वक्फ बोर्ड के अंदर में कोई भी गैर मुसलमान उसके अंदर में क्यों मेंबर यही मुझे बनेगा? लग रहा है आप समझ नहीं पा रहे कि इन दो संस्थानों का, इन दो इंस्टीट्यूशंस का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। अवस्थी जी भी तब से वही समझाने की कोशिश करें। मैं आऊंगी मुमताज जी, मुझे एक बात समझाइएगा, क्या ये वो मुद्दा ही नहीं है जिसको पॉलिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया गया है, एआईएमआईएम की तरफ से इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया गया है। बिल्कुल किया गया है, बिल्कुल किया गया है। दानिश जी मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास। मुमताज जी मैं आऊंगी, अवस्थी जी आपके पास भी आऊंगी। मुमताज आलम जी, क्यों ऐसे मुद्दों को, क्या आप इन मुद्दों पर सरकार का समर्थन नहीं दे सकते हैं? क्या आपको लगता है कि मंदिर में कोई भी व्यक्ति बिना आस्था के काम कर सकता है? आस्था ही तो है जो लोगों को उनके धर्म की तरफ खींचती है। तो लेकिन देखिए कंचन जी, दानिश जी मैं आऊंगी प्लीज। दानिश जी डिबेट फ्लक्चुएट मत कीजिए सर, सबका समय कीमती होता है। मैं आऊंगी, एक एक करके बोलिए। आलम मैं आऊंगी, दानिश जी मैं आऊंगी प्लीज। क्या ये मुसलमानों की आस्था की जगह नहीं? नहीं, बिल्कुल आपकी आस्था की जगह है। मैं आऊंगी, आपसे बात कर रहे हैं। मुमताज जी अपनी बात देखिए, ऐसा है पहली चीज तो ये कि अगर हमारे हिंदू भाइयों को ये एतराज है तो बिल्कुल वहां पे मुसलमानों को नहीं रखना चाहिए, अगर उनको आज तक ठेस पहुंचने। ठीक है, उन्हें रखे, मंदिर है उनका, और अगर उनको लग रहा है, बिल्कुल कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई इसमें किसी तरह के राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ये सही बात करें। जहां तक एकता की बात है, हमेशा जो है आप देखिए मूर्तियां बनाने का काम, जो लिबास होते थे हमारे, चाहे वो भगवान राम के लिबास हों, चाहे भगवान कृष्ण के लिबास हों, तो लिबास बनाते रहे। नजीर अकबराबादी, जिनकी आज भी नज़में, आप चली जाइए मथुरा में, आज भी नजीर अकबराबादी की नज़में बाकायदा गीत की शक्ल में वो नज़में गाई जाती हैं, वो पढ़ी जाती हैं। तो ये हमारा हिंदुस्तान का कल्चर रहा है। आज अगर किसी को खतरा लग रहा है और वो मुसलमानों को पसंद नहीं कर रहा है, बिल्कुल ना करें, बिल्कुल। और हम तो ये बात कर रहे हैं की बात नहीं है, जैसे आप ही इतनी बातों का जिक्र कर रहे हैं, यही दिखाता है हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश का लोकतंत्र कितने बड़े पैमाने पर है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है मेरे पास, हमारे साथ बातचीत करने के लिए।